सभी बच्चे सामने देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और इसमें है दूसरा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। वैसे देखो दिमाग में इतना याद कर लेना, ठीक है, कि पॉइंट के बाद सब में अगर सेम डिजिट है, जैसे पॉइंट के बाद इसमें एक डिजिट है 2, इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट, सब में मतलब एक डिजिट है, तो बिना पॉइंट का भी तुम अगर वो नंबर लिख देती हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया कैसे? हाँ, पॉइंट उड़ाएंगे तो इसमें भी 10 आएगा, पॉइंट उड़ाएंगे इसमें भी 10 आएगा, पॉइंट उड़ाएंगे इसमें भी 10 आएगा। अब चूंकि नीचे में सब में सेम है, एलसीएम लेंगे 10-10 का। कुछ दिमाग में जा रहा है कि बस हवा में जा रहा है क्या? जैसे देखो समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 से जैसे ये 0.2x है ना बउआ, और प्लस 0.3y बराबर 1.3। हम 3 अच्छे से लिखते हैं, मोबाइल में नहीं दिखता है, ठीक है। इसको अगर पॉइंट उड़ाओगी तो नीचे क्या आएगा? इसको उड़ाओगे तो क्या आएगा? और इसको भी उड़ाओगे तो क्या आएगा? अगर देखो 10-10 का एलसीएम सब में 10 ही आएगा, तो ऊपर भी सेम हो जाएगा। अब पॉइंट के पहले 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो ये तुम्हारा हो गया 2x प्लस ये हो गया ओनली 3y, और इधर क्या हो जाएगा ये 13/10। अब ये 10 से 10 खत्म, क्या आया 2x प्लस 3y बराबर, अरे बुआ ये बटा में ना उधर जाए तो गुना में होगा ना, ऊपर तो 10-10 कटेगा ना, फिर आ गया ना ये, तो यही ना इक्वेशन 1 था। तो इक्वेशन 1 को चाहो तो तुम ऐसे लिख सकती हो, लिख सकती हो ना। इक्वेशन 2 को भी जस्ट ऐसे अगर करते हैं सिमिलरली, तो उसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस बराबर 23। इसमें बिना पॉइंट का भी तुम चाहो तो सॉल्व करोगे, आंसर वही आएगा, यानी कोई इसमें टेंशन लेने का बात। अगर ऐसे सॉल्व करते हो तो क्लियर है, हाँ ऐसे तो बना लोगे ना, ठीक है। लेकिन मान लो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता पॉइंट वाला में ही है, उस कंडीशन में क्या करना है, तो पॉइंट वाले में भी एक मेथड समझा दे रहा है, इसको लिखोगे अभी नहीं ना, बाद में उसमें हाँ कर लेना। अभी समझा रहे हैं कि ऐसे अगर रहा सेम पॉइंट वाला तो सॉल्व करने के दौरान डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, और कर लेना। लेकिन कभी कभी केस आ सकता है किसी में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, किसी में 1 डिजिट है, तो पॉइंट वाला गुना जोड़ घटाव समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए इसको भी हम डिटेल में समझा देते, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और इसी को लेकर चलते हैं। तो चलो सबसे पहले हमको किसी भी समीकरण 1 को लेना है ना, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से जो क्वेश्चन है पहले वो लिख लेते। देखो क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है, ये क्वेश्चन में है समीकरण 1। तो सबसे पहले किसी एक को इधर रखना, बाकी को उधर रखना। तो मान लो हम लोग x वाला को इधर रखते हैं, तो इधर क्या है 1.3 है, इस प्लस वाले को उधर ले जाएंगे तो 0.3y हो गया, माइनस में इधर क्या बचा 0.2x बचा। अभी कुछ कर ही नहीं रहे जोड़ घटाव, सिर्फ इधर उधर कर रहे हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगला स्टेप में हमको x को सिर्फ रखना इधर, अब बाकी 2 को भी उधर ले जाना है। तो पहले जो ऊपर था वो रहेगा ना 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2 हो गया। अब तो एक ही नंबर तो बचा, तो ये हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमको आ गया, इसको इक्वेशन 3 मान लेना। यहां तक में कोई दिक्कत है जल्दी बोलो। अब देखो इसका वैल्यू को तुमको दूसरे इक्वेशन में पुट करना है, बस वैल्यू को, ठीक है। देखो तो समीकरण 3 में ये जो x का वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख देना। अगर इतना बड़ा नहीं लिखना तो डायरेक्ट लिखना x का मान, x का प्रतिस्थापित करने पर, ये कुछ लंबा जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब देख लो समीकरण 3 ये है तुम्हारा, ऊपर से सब देखते रहो। पहले क्या है 0.4 और गुने x का वैल्यू रखना, तो यहाँ लिखे ना x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, x का जितना पूरा रखना पड़ेगा, तो ब्रैकेट दे कर लिखना 1.3 माइनस 0.3 और बटा में, ठीक है, ये कर दिए, क्लियर है। और इधर में तुम्हारा क्या हो जाएगा फिर प्लस 0.5y और बटा में 2.3,
मतलब बराबर देगा 2.3। यहाँ पे तुम अगर गौर से देखो इस जगह पे बीच में गुना है और ये दोनों क्या है, कटने वाला है, तो काट डालेंगे। इन दोनों को काटना है तो 0.4 है और नीचे 0.2 रहा है, इसका नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 लिखा आएगा। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 4 कटा, 2 में, यानी कोई पॉइंट नहीं बचेगा। जोड़ने और घटाने में देखते हैं गुना करने में, लेकिन डिवाइड में पॉइंट घट जाता है, याद रखना। मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट ऐड होता है ना, लेकिन इसमें घट जाता है, इसलिए एक एक पॉइंट रहता है, एक एक घट गया, 0 आ गया, इसलिए पॉइंट नहीं, ये 2 हो जाएगा। अब गुना करो, 13 दूना क्या हो जाएगा 26, यानी 2.6। इसको करोगे 3 दूना 6 तो 0.6y। ठीक है, और ये प्लस में 0.5y, इधर 2.3 है। ठीक है, अब ये 2.3 इधर है, इसको लाओगे इधर माइनस में 2.6 हो जाएगा। इधर देखो एक माइनस में और एक प्लस में, तो घटेगा, तो बड़ा 6 है ना, इसमें से घटेगा तो -y आ जाएगा, -y। जैसे देखो 0.6 है, 0.5 तो घटेगा कितना आया 1, यानी 0.1 है ना, 0.1y। क्लियर है। अब इधर 2.3 है और -2.6, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, तो 2.6 में 2.3 घटाओ तो 6 में से 3 गया 3 और ये 0, यानी कितना आएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा ये था इसलिए ये आएगा माइनस। ठीक है, अब इधर तुम्हारा 0.1 तो y, इधर 0.3 हाँ माइनस में, और ये 0.1 बटा में आ जाएगा। तो देखो पॉइंट माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, पॉइंट उड़ाओगे तो इसका भी 10 आएगा नीचे, इसका पॉइंट उड़ाओगे ऊपर 10 आएगा, 10 से 10 भी कैंसिल, 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो y बराबर आ गया 3। अब जाके आया इतना मेहनत करने के बाद। ठीक है, अब ऊपर अगर करोगे इसका वैल्यू तुमको रखना है, यहीं पे रख लो इक्वेशन 3 में, है ना। देखो अब इसके बाद क्या हो गया, समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 3 यही है ना, x बराबर क्या है इसमें, x बराबर है 1.3 माइनस 0.3 और y है, तो y की जगह ये 3 रख दो और बटा में क्या है 0.2। देखो जल्दी से, तो 1.3 वही रह जाएगा, इन दोनों को जब गुना करोगे तो 3 चाहे क्या हो जाएगा 9, यानी 0.9 आएगा, क्योंकि पॉइंट एक ही में, नीचे आ गया हमारा 0.2, इधर x का x रहेगा, तो x बराबर, अब देखो घटाओ 1.3 में 0.9 घटाओ, देखो 1.3 0.9 घटेगा, इधर 13 हो जाएगा, 13 से 9 गया तो 4.0, यानी 0.4 और नीचे में 0.2, पॉइंट उड़ाओगे नीचे में 10, इसका पॉइंट उड़ाओगे ऊपर में 10 से 10 कैंसिल, 2 से 4 2 बार, यानी x बराबर 2, देयरफॉर x बराबर 2 और y बराबर 3। समझ में आया। चलो इसलिए बोले पॉइंट वाला सीखने से गुना भाग बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा, गलती होने से सीखे मिला बहुत सारा चीज यहाँ पे काटने का।